हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 176 है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम किसी तरह से भी मोटिवेट करें ताकि आप अपने सपनों को, आप अपने गोल को उस समय प्राप्त कर लें जब आप उसका भरपूर आनंद ले पाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे एक कार चाहिए, बंगला चाहिए, स्कूटर चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, अगर वो चीज़ वो उस समय प्राप्त कर ले जिसके बाद वो उसका आनंद ले सके। व्यक्ति यदि कोई चीज़ प्राप्त तो कर ले लेकिन आनंद करने का टाइम उसका चला जाए तो उस चीज़ को प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति आनंद लेंगे। तो हर व्यक्ति ये चाहता है अपने जीवन में कि जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहता है उसका आनंद वो ले। वो अपने आनंद को दूसरे को हस्तांतरित करना नहीं चाहता। लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में व्यक्ति इतना सहज हो जाता है कि व्यक्ति कहता है कि मुझे आनंद नहीं चाहिए, मैं दूसरों के लिए, अपने परिवार के लोगों को आनंदित करने के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहा हूं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने इंटरनल जीवन के उद्देश्य को भी तय करना होता है और उसको प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्धता करनी होती है। आज फिर हम आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जानकारी दे रहे हैं। इस बात का प्रयास ना करें कि सामने वाला गलत है। इस बात के लिए किसी तरह का डेटा इकट्ठा ना करें कि सामने वाला गलत है। हम डोंट ट्राई टू प्रूव दैट द सेकंड पर्सन इज ऑलवेज रॉन्ग। इस संसार में ना तो सामने वाले गलत व्यक्ति को गलत सिद्ध करने का प्रयास करें, ना थर्ड पर्सन का। जैसा कि इंग्लिश में बताया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस पूरे ब्रह्मांड में आप अपने आप को चेकआउट करें, ना तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात, सेकंड पर्सन के बारे में बात करें या थर्ड के बारे में। ना तो ये ना कहें कि सामने वाले व्यक्ति ने गलत किया है, उसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि मैं ठीक हूं। अपने आप को कभी भी सही साबित करने के लिए अपनी ताकत को ना लगाएं। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, टाइम, ट्राई टू कन्विंस एनीबडी इन दिस वर्ल्ड दैट यू आर राइट। इसका प्रयास ना करें जब तक कि नियम का अपवाद ना हो। मतलब जब तक कि आपको यह सिद्ध करना ना हो तो सिद्ध करना हो तो करें, अदरवाइज अगर नहीं तो, अगर धर्म है तो आपको करना होगा, अदरवाइज आप वैसे ही अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। क्योंकि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है और वो नाराज होने की कसम खा के बैठा हुआ है तो वो आपसे खुश नहीं हो सकता, वो आपसे कुछ नहीं होगा। तो यहां पे एक विचार लिया कि डोंट ट्राई टू वेस्ट योर एनर्जी टू ट्राई टू इंप्रूव दैट यू आर राइट। डोंट ट्राई टू कैरी समवन। जिस तरह से इस जीवन में ऐसी चीज को कैरी ना करें जो आपके साथ आना ना चाहे। जबरदस्ती अपने जीवन के उद्देश्य के साथ किसी को कैरी ना करें। डोंट कैरी समवन हु डोंट लाइक यू। जो आपके भाग्य में आपके साथ, आपके भाग्य जो है पहले से निश्चित है। जीवन की एक फिलॉसफी ये भी समझे, हम अपनी टॉक से आपको भाग्यवादी बनाना चाहते नहीं है, लेकिन भाग्य जो है वो आपको जिस कर्म के लिए प्रेरणा देगा वो आपको करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप भाग्यवादी हैं तो थोड़ा सा विचार करें कि यदि आपके भाग्य में किसी व्यक्ति के सराउंडिंग में आने की कोई उम्मीद नहीं है तो वो उसका प्रयास ना करें। जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ेगा क्योंकि उसका भाग्य कहेगा कि इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। यदि वो नहीं जुड़ना चाहता, जबरदस्ती
इस संसार में डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, यू हैव टू ओनली इन्फॉर्म, यू हैव टू ओनली इन्फॉर्म। इस संसार में लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म करो कि ये हम आपको दे सकते हैं। दुकानदार कभी भी ग्राहक के घर में जाता नहीं है कि ये मेरा शोरूम है, यहां पे सामान लो। विज्ञापन करता है, बाउंड नहीं करता। जब भी दुकानदार ने कस्टमर को बाउंड किया कि मेरी दुकान से ही सामान लो, तो कस्टमर जो है उससे 100 किलोमीटर दूर भाग गया, और उसने विज्ञापन भी किया कि इससे सामान नहीं लेना। जो व्यक्ति आपके साथ कैरी होना चाहता है उसे कैरी करें। बी ऑथेंटिक। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपका ऑथेंटिक होना जरूरी है कि आप अगर कोई बात कहें उस पर पक्के रहें। अपने आप को समय दें, अपने आप को समय दें। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीबॉडी। इस संसार में किसी को कुछ चीज प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। अगर दूसरा व्यक्ति गलत लेवल से आपको समझ रहा है, इस संसार में लोगों के मन में यह भ्रम है कि हम दूसरे की परसेप्शन को चेंज करें। दूसरे की परसेप्शन को अपने प्रति चेंज करने का प्रयास ना करें, ना करें, ना करें। दैट विल मेक ए ह्यूज टाइम वेस्टेज ऑफ योर मनी टाइम। इस संसार में हम दूसरे की परसेप्शन को चेंज करने का प्रयास ना करें, हम अपनी नज़र में अपनी परसेप्शन को चेंज करें बस। यदि आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका फोकस होना जरूरी है। यदि आप अपनी एनर्जी को, टाइम को, मनी को उन व्यक्तियों में लगाएंगे जो आपकी बात को वैल्यू नहीं करते, तो निश्चित रूप से उसका लाभ नहीं होगा। पर हम ये नहीं कह रहे, यदि आप टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उस स्थिति में आप टॉक दें, पर लोगों को बाउंड ना करें कि वो बात आपकी सुने, उनको फॉलो अप करें। क्योंकि इस संसार में जो बिलीफ सिस्टम है, जो संस्कार है व्यक्ति के अलग अलग हैं, वो अलग अलग संस्कारों से बात को सुनता है, समझता है और एक्टिवेट होता है। लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। जिसका जो काम है वो करेगा, लेकिन आप उसके लिए उसको बंधन में ना डालें। अपने आप को हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री करें। जीवन का जो गोल है उस पर 24/7 फोकस ना करें। जीवन की एक फिलॉसफी है कि अगर आपका एक गोल है जीवन का, तो 24 के 24 पागलों की तरह अपने जीवन के उद्देश्य के पीछे ना भागे। किसी दिन 16 घंटे लगाएं, किसी दिन 8 घंटे लगाएं। अपने जीवन में लोचशीलता हो। जितनी आपके जीवन में लोचशीलता होगी, उतना आप जीवन में एक वर्सेटाइल बनेंगे। यूनिकनेस मीन्स आपने आज अपने जीवन के उद्देश्य के गोल के लिए 8 घंटे लगाए, कल 4 घंटे लगाओ, अगले दिन 3 घंटे लगाए। लेकिन जब आपने 4 घंटे लगाए तो बाकी जो 8 घंटे थे वो किसी और काम के लिए लगा लिए। मीन्स एक अद्भुत पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको ऐसा करना होगा। यदि आपके जीवन का उद्देश्य एक ही है और आपने फिक्स कर लिया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य या तो गोल के रूप में होगा या मिशन के रूप में होगा। जीवन का जो गोल है या तो गोल के रूप में होगा या मिशन के रूप में होगा। अगर गोल के रूप में होगा तो वो पूरा हो जाने के बाद नया गोल सेट करना पड़ेगा। अगर मिशन के रूप में होगा तो गोल सेट हो जाने के बाद मिशन पूरा लाइफ के एंड तक मिशन चलता रहेगा। तो आज की इस टॉक में कुछ जानकारी हमने आपको दे दी। उसका मेन फोकस यह था कि आप अपनी एनर्जी को, निचोड़ की बात है कि व्यक्ति अपनी एनर्जी को, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे नाराज है, अगर आप इसका प्रयास करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति जो इंप्रेशन है, जो परसेप्शन है, उसकी ठीक हो जाए, इस चक्कर में आप अपने गोल से अपने आप को रिडायरेक्ट करेंगे। अपने गोल से रिडायरेक्ट ना करें।
अपने गोल पर केंद्रित करें और दूसरे के परसेप्शन के चक्कर में ना पड़े, दूसरों को कैरी करने का प्रयास ना करें। यदि आप दूसरे को कैरी करने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति जबरदस्ती कोई भी चीज कैरी नहीं हो सकती। और डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू कन्विंस दैट यू आर राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।